तो चलिए आज एक ऐसे इंसान की कहानी सुनते हैं जो मतलब एक बिल्कुल आम आदमी था जिसने ज़ीरो से शुरू किया और देखते ही देखते उसने पूरे इंडियन स्टॉक मार्केट को अपनी उंगलियों पर नचा दिया। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या वो वाकई में कोई जीनियस था या फिर अब तक का सबसे बड़ा खिलाड़ी, सबसे बड़ा धोखेबाज। आइए इस कहानी की बिल्कुल जड़ों तक चलते हैं। ये कहानी उस शख्स की है जिसे कुछ लोग भगवान मानते थे तो कुछ भारत के इतिहास का सबसे बड़ा स्कैमर। जी हां, ये कहानी है हर्षद मेहता की, जिसे दुनिया ने नाम दिया द बिग बुल। तो आखिर ये सब शुरू कहाँ से हुआ? हमारी यह कहानी शुरू होती है गुजरात से, जहां इस जबरदस्त सपने की पहली ईंट रखी गई थी। साल था 1954। गुजरात का एक छोटा सा शहर। एक बहुत ही साधारण परिवार में हर्षद का जन्म हुआ। अब देखिए, परिवार भले ही साधारण था, लेकिन उस लड़के के सपने वो बिल्कुल भी साधारण नहीं थे। कुछ सालों बाद जब पूरा परिवार मुंबई शिफ्ट हो गया, तो समझिए वहीं से असली कहानी का मीटर चालू हुआ। उस उम्र में जब ज्यादातर बच्चे खिलौनों से खेलते थे, हर्षद मेहता नंबरों के साथ खेलता था। उसके अंदर ना बचपन से ही एक जबरदस्त कीड़ा था, ये जानने का कि आखिर ये पैसा काम कैसे करता है, पैसा बढ़ता कैसे है। और फिर उसकी जिंदगी में वो मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया। मतलब परिवार का मुंबई आ जाना। सोचिए जरा, कहाँ गुजरात की वो शांत सिंपल सी जिंदगी और कहाँ सपनों का शहर मुंबई, जिसकी रफ्तार कभी नहीं थमती। ये शहर हर किसी के लिए एक मौका था, और हर्षद के लिए, उसके लिए ये शहर उसके सपनों का बैटलफील्ड यानी रणक्षेत्र बनने वाला था। लेकिन देखिए, मुंबई में कामयाबी पाना इतना भी आसान नहीं होता है ना? कॉलेज खत्म हुआ और शुरू हुआ असली स्ट्रगल का दौर। वो छोटे मोटे काम तो कर रहा था, पर उसका दिमाग, उसकी सोच वो कहीं और ही थी, बहुत बड़ी। यूं तो उसने कॉमर्स की पढ़ाई की थी, पर असल में उसकी असली यूनिवर्सिटी तो ये दुनिया थी, किताबें नहीं। ग्रेजुएशन के बाद उसने एक के बाद एक कई छोटे मोटे काम पकड़े। कभी सेल्समैन बना तो कभी क्लर्क। लेकिन हर नौकरी में एक चीज कॉमन थी, उसकी नजरें हमेशा हमेशा बड़े टारगेट पर टिकी रहती थी। उसका दिमाग बस अगले बड़े मौके की फिराक में रहता था। और फिर एक दिन वो पल आया जिसने गेम ही पलट दिया। उसे पैसे के एक ऐसे खेल के बारे में पता चला जिसके बारे में उसने कभी सोचा तक नहीं था। और वो जगह थी स्टॉक मार्केट। बस यही वो पल था जिसने उसकी दुनिया हमेशा के लिए बदल दी। उसे ये रियलाइज हुआ कि यही वो अकेली जगह है जहां पैसा खुद और पैसा बनाता है। ये एहसास उसके लिए किसी क्रांति से कम नहीं था। और उसी पल उसने तय कर लिया कि अगर बड़ा खेल खेलना है तो इसी मैदान पर खेलना होगा। अब उसका मिशन बिल्कुल क्लियर था। यह फैसला उसके जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था, पर इस फैसले का अंजाम क्या होने वाला था, इसका अंदाजा शायद उसे खुद को भी नहीं रहा होगा। पर उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये खेल उसे सिर्फ कामयाबी की ऊंचाइयों तक ही नहीं ले जाने वाला था, बल्कि ये उसे सीधे भारत के इतिहास के सबसे बड़े स्कैम के सेंटर में ले जाकर खड़ा कर देगा। ये तो बस उस आम से लड़के की कहानी की एक झलक है, वो लड़का जो आगे चलकर बिग बुल बना। ये वो दौर था जब भारत बदल रहा था। एक नया मिडिल क्लास तेजी से अमीर बनने के सपने देख रहा था, और ठीक इसी माहौल में एंट्री होती है हर्षद मेहता की। शुरुआत में वो एक जॉबर था, मतलब एक ऐसा मिडिलमैन जो दूसरों के लिए छोटे मोटे सौदे करता है। लेकिन वो सिर्फ काम नहीं कर रहा था, नहीं, वो सिस्टम को अंदर से पढ़ रहा था, उसे सीख रहा था। अब देखिए, दिलचस्प बात यह है कि जहां बाकी सब लोग बस खरीदने और बेचने में लगे थे, वहीं हर्षद के दिमाग में 3 सवाल घूम रहे थे। पहला, ये पैसा आता कहाँ से है? दूसरा, ये मार्केट में घूमता कैसे है? और तीसरा, सबसे जरूरी, इस बाजार को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? और यहीं पर उसका माइंडसेट बिल्कुल साफ हो गया था। मार्केट के पीछे पीछे नहीं चलना है, मार्केट को कंट्रोल करना है। और ये सोच, ये किसी जॉबर की नहीं थी, ये एक मास्टरमाइंड की सोच थी। और इसी सोच के साथ उसने एक ऐसा दांव खेला, एक ऐसा गेम खेला जिसने उसे रातों रात स्टॉक मार्केट का बादशाह बना दिया। और ये था उसका एसीसी मास्टर स्ट्रोक। उस समय एसीसी लिमिटेड का स्टॉक लगभग 200 रुपए का था, ठीक? हर्षद ने इस स्टॉक को खरीदना शुरू किया, लेकिन ये कोई मामूली खरीदारी नहीं थी। उसने इतनी बड़ी तादाद में पैसा झोंक दिया कि पूरे मार्केट में जैसे भूचाल आ गया।
लोगों ने देखा कि अरे एसीसी का स्टॉक तो रॉकेट की तरह ऊपर जा रहा है। आम इन्वेस्टर्स को लगा कि भाई इस आदमी ने तो मार्केट का कोड ही क्रैक कर लिया है। नतीजा, सबने आंख बंद करके उसे फॉलो करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते 200 रुपए का वो स्टॉक 1000 रुपए पर पहुंच गया। पर खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। जैसे जैसे लोग खरीदते गए, कीमत तो बस आसमान छूने लगी। 1000 से 2000, फिर सीधा 5000 रुपए। ये एक ऐसा पागलपन था जिसे सिर्फ और सिर्फ एक ही आदमी कंट्रोल कर रहा था। और फिर वो आंकड़ा आया जिस पर यकीन करना मुश्किल था। 200 रुपए का स्टॉक 9000 रुपए पर पहुंच गया। ये सिर्फ प्रॉफिट नहीं था, ये पावर का खुल्लम खुल्ला प्रदर्शन था। बस इस एक चाल ने हर्षद मेहता को हमेशा के लिए बदल दिया। अब वो सिर्फ एक ब्रोकर नहीं था, अब उसे एक नया नाम मिल चुका था, एक नई पहचान, द बिग बुल। ये नाम उसे इसलिए मिला क्योंकि बुल यानी सांड हमेशा मार्केट को अपने सींगों से ऊपर की ओर धकेलता है। और हर्षद मेहता वही बुल बन चुका था, जिसके एक इशारे पर, जिसके पीछे पूरा मार्केट भाग रहा था। और इस पावर के साथ आई एक शानदार लाइफस्टाइल। लग्जरी कारों का पूरा काफिला, समंदर के नज़ारे वाला एक आलीशान पेंट हाउस। वो एक आम आदमी से सेलिब्रिटी बन चुका था, जिसकी तरह हर कोई बनना चाहता था। हालत ये हो गई थी कि दलाल स्ट्रीट पर उसका आना ही अपने आप में एक ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाता था। लेकिन एक मिनट, इतनी ताकत, इतना पैसा, क्या ये सब सिर्फ ट्रेडिंग से मुमकिन था? शायद नहीं। पर्दे के पीछे एक और ही खेल चल रहा था, एक ऐसा खेल जो किसी को नजर नहीं आ रहा था। लोग उसे सच में भगवान की तरह देखने लगे थे, क्योंकि उसमें अकेले दम पर पूरे मार्केट को हिलाने की ताकत जो थी। पर असल में लोगों का यही विश्वास उसकी सबसे बड़ी ताकत थी, और उसके छिपे हुए खेल का सबसे बड़ा हथियार भी। देखिए, हर्षद ने सिस्टम को सिर्फ समझा नहीं था, उसने सिस्टम की वो कमजोरियां, वो लूपहोल्स ढूंढ निकाले थे जिन्हें कोई देख ही नहीं पाया था। और यही था उसकी बेहिसाब दौलत का असली सोर्स। तो अब हम आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। आखिर ये सारा का सारा पैसा आ कहाँ से रहा था? ये एक ऐसा खेल था जिसमें बैंकिंग सिस्टम की एक छोटी सी चूक का फायदा उठाकर बैंकों का पैसा बिना किसी को कानो कान खबर हुए सीधे शेयर बाजार में लगाया जा रहा था। और जब ये सच सामने आया तो सिर्फ दलाल स्ट्रीट ही नहीं, पूरा भारत हिल गया। वो एक ऐसा जादूगर था जो जिस चीज को छू लेता था वो सोना बन जाती थी। लेकिन जैसा कि कहते हैं ना, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। इस मसीहा वाले चोले के पीछे एक बहुत बहुत गहरा राज छिपा था। सच तो ये था कि वो बैंकों के सिस्टम में घुसकर उन्हीं का पैसा चुरा रहा था। और ये सब क्यों कर रहा था वो? सिर्फ एक वजह से, स्टॉक मार्केट में अपना गेम खेलने के लिए। और इसी एक वजह ने भारत के सबसे बड़े फाइनेंशियल स्कैम की नींव रखी। तो चलिए इस कहानी में थोड़ा और अंदर चलते हैं और पता लगाते हैं कि कैसे ये जो मार्केट का किंग था वो अपने ही जाल में फंस गया, और कैसे एक हीरो देखते ही देखते एक क्रिमिनल मास्टरमाइंड बन गया। देखिए, ये कोई छोटा मोटा खेल नहीं था, ये पूरा 4000 करोड़ का खेल था। और इस खेल को खेलने के लिए हर्षद ने उस वक्त के बैंकिंग सिस्टम में एक ऐसी लूप होल, एक ऐसी कमजोरी पकड़ ली थी जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। तो सवाल ये है कि ये सब हुआ कैसे? इसे समझने के लिए ना हमें एक चीज समझनी होगी, बैंक रसीद, या जिसे बीआर कहते थे। अब ये बीआर क्या था? समझिए, ये एक तरह का पक्का वादा था, एक IOU। उस जमाने में जब ऑनलाइन ट्रांसफर तो होते नहीं थे, तो एक बैंक दूसरे बैंक को ये रसीद देता था और कहता था कि भाई पैसा तुम तक पहुंच जाएगा, ये मेरा वादा है। मतलब पूरा का पूरा सिस्टम सिर्फ एक चीज पर चल रहा था, भरोसा। और हर्षद ने बस इसी भरोसे का फायदा उठा लिया। उसका प्लान बहुत ही सिंपल लेकिन जीनियस था। स्टेप 1, उसने बनाई नकली बैंक रसीदें, बिल्कुल असली जैसी दिखने वाली। स्टेप 2, इन्हीं नकली कागजों के दम पर उसने बैंकों से करोड़ों अरबों रुपए उठा लिए। क्यों? क्योंकि बैंकों को तो लगा कि ये वादा असली है। और स्टेप 3, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट था, ये सारा का सारा पैसा उसने सीधा स्टॉक मार्केट में झोंक दिया। और जानते हैं ये खेल कितना बड़ा था? करीब 4000 करोड़ रुपए। उस वक्त के हिसाब से ये अमाउंट इतना ज्यादा था, मतलब इतना ज्यादा कि आप सोच भी नहीं सकते। इससे कई छोटे मोटे शहर खरीदे जा सकते थे। दिमाग से परे की बात थी ये जो लाइन है ना, ये एक ऐसा खेल था जिसमें पैसा असली नहीं था लेकिन मुनाफा बिल्कुल असली था। ये पूरे स्कैम को एक लाइन में बता देती है। मतलब उसने लिटरली हवा से पैसा बनाया।
बैंकों का उधार का पैसा मार्केट में डालकर शेयरों की कीमतें इतनी ऊपर पहुंचा दी कि मार्केट पागल हो गया और वो बन गया द बिग बुल। लेकिन हर कहानी की तरह इस कहानी का भी एक क्लाइमैक्स था। हर पार्टी कभी ना कभी खत्म होती है और हर्षद मेहता की ये जबरदस्त पार्टी अब खत्म होने वाली थी, क्योंकि सच बाहर आने वाला था। वो साल था 1992, एक ऐसा साल जो इंडियन फाइनेंशियल हिस्ट्री में हमेशा के लिए छप गया, एक बहुत बड़े झटके के साथ। और ये झटका दिया एक पत्रकार ने, सुचेता दलाल। उन्होंने इस पूरे खेल को एक्सपोज करने की ठान ली। अपनी इन्वेस्टिगेशन से उन्होंने दुनिया को बताया कि मार्केट का ये जो बुलबुला है, जो इतनी तेजी दिख रही है, ये सब नकली पैसे का कमाल है। और बस जैसे ही ये सच सामने आया, सब कुछ ताश के पत्तों की तरह ढह गया। स्टॉक मार्केट क्रैश, लाखों छोटे इन्वेस्टर्स जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई लगा रखी थी, सब डूब गया। परिवार के परिवार बर्बाद हो गए, बैंकों को हजारों करोड़ का घाटा हुआ और सबसे बड़ी बात, देश के फाइनेंशियल सिस्टम से लोगों का भरोसा ही उठ गया। और मार्केट के क्रैश होने के साथ ही उस आदमी का भी पतन शुरू हुआ जिसने ये सारा खेल रचा था। बिग बुल की गद्दी अब हिल चुकी थी। तो 1992 में हर्षद मेहता को अरेस्ट कर लिया गया। उस पर एक के बाद एक कई केस लगे। पूरा 90s का दशक उसका कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने में ही निकल गया। और जो आदमी जनता का हीरो हुआ करता था, वो अब विलन बन चुका था। कहानी का अंत हुआ 2001 में, जब जेल में ही हार्ट अटैक से उसकी मौत हो गई। सोचिए, क्या जबरदस्त गिरावट थी ये। अर्श से सीधा फर्श पर। जो इंसान कल तक देश के लिए भगवान था, वो अब सलाखों के पीछे देश का सबसे बड़ा मुल्जिम था। हर्षद की कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन एक सवाल आज भी जिंदा है कि आखिर उसे याद कैसे किया जाए। एक हीरो की तरह जिसने आम आदमी को सपने देखना सिखाया, या फिर एक विलेन की तरह जिसने उन्हीं सपनों को चकनाचूर कर दिया। देखिए, इस पर हमेशा से दो बातें कही जाती हैं। कुछ लोग मानते हैं कि यार सिस्टम में ही झोल था, हर्षद ने तो बस उन कमियों का फायदा उठाया और बाद में उसे बलि का बकरा बना दिया गया। लेकिन दूसरी तरफ लोग कहते हैं कि नहीं, वो एक शातिर खिलाड़ी था, उसे सिस्टम की नस नस पता थी और उसने जानबूझकर अपने फायदे के लिए पूरे देश को धोखा दिया। हर्षद मेहता ने खुद एक बार कहा था, स्टॉक मार्केट सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, ये दिमाग का खेल है। और ये लाइन उसकी पूरी सोच को बता देती है। उसने मार्केट को नंबर गेम से हटाकर एक साइकोलॉजी का गेम बना दिया। और सच कहूं तो एक चीज तो माननी पड़ेगी, उसने लोगों का मार्केट को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल दिया। तो आखिर में कहानी बस इतनी सी है, एक आदमी जो जीरो से उठा और हिस्ट्री बना गया। हाँ, रास्ता जरूर गलत था, पर उसकी असली लेगेसी क्या है? वो एक जीनियस था या एक धोखेबाज? ये सवाल शायद हमेशा रहेगा, और इसका जवाब अब हर कोई अपने हिसाब से तय कर सकता है।